राजस्थान राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा हाल ही में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की लगभग 3,736 पोस्टों के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई है। इस विज्ञप्ति के अनुसार कौन कौन से अभ्यर्थी या महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी, किस वर्ग की कितनी पोस्टें हैं, किस एज की महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं, इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और अभ्यर्थियों को आवेदन कैसे करना है इसके बारे में भी पूरी तरह डिटेल से बताया जाएगा। उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस तरह की वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। चलो अभी अपन डिटेल से बात करते हैं। राजस्थान राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार और कल्याण विभाग द्वारा एएनएम की कुछ पोस्टों के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई है। डिपार्टमेंट ने टोटल 3,736 पोस्टों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग की महिलाएं, चाहे वो विधवा हो, परित्यक्ता हो या सामान्य महिला हो, सभी के लिए अलग अलग पोस्टों का निर्धारण किया गया है। अभी आगे चलते हैं। महिला अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान दें कि यदि कोई भी अभ्यर्थी अगर आरक्षण चाहता है तो वह केवल राजस्थान का मूल निवासी ही होना चाहिए, अर्थात राजस्थान के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया होगा, अदरवाइज आरक्षण का लाभ दिया नहीं होगा। राजस्थान राज्य के मूल निवासी नियमानुसार पिता के नाम से ही जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र ही इसमें लागू होगा। 5 नंबर पॉइंट देखें। यह विज्ञप्ति केवल महिलाओं के लिए है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सभी कैटेगरी के 100% पद केवल महिलाओं के लिए ही आरक्षित हैं, अर्थात इसमें पुरुष आवेदन नहीं कर सकते। महिला अभ्यर्थी इस बात का भी ध्यान दें कि राजस्थान राज्य के बाहर की जो महिलाएं हैं और विवाह के बाद में वो राजस्थान की मूल निवासी बन जाती हैं, तो ऐसी महिलाओं को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, मतलब उनको किसी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए उन्हें अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। यदि महिलाएं विवाह से पहले अन्य राज्य की थी और विवाह के बाद में वो राजस्थान की मूल निवासी बन गई हैं तो वे सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकती हैं, किसी भी आरक्षण के पद पर आवेदन नहीं कर सकती। अब देखें, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं पास है, 10th स्टैंडर्ड। साथ ही किसी भी एक तरह का उसके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए महिला के पास। एक्सिलरी नर्स, मिडवाइफरी ट्रेनिंग की होनी चाहिए या फिर हेल्थ वर्कर्स के रूप में कोर्स किया हुआ होना चाहिए और साथ में उसका एक डिप्लोमा होना चाहिए, और वो डिप्लोमा राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग एज बी ग्रेड के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये उसके लिए योग्यता रखी गई है। बाकी सामान्य योग्यताएं देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ये तो हर एक राजस्थान की महिला को नॉलेज में होता ही है। अभी अपन बात करते हैं वेतन व पे मैट्रिक्स लेवल की। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद के लिए पे मैट्रिक्स है L8, अर्थात वित्त विभाग द्वारा जो भी मैट्रिक्स लेवल का जो चार्ट है उसमें L8 में जो वेतन बनता है वह महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को मिलेगा। साथ ही सीधी भर्ती के दौरान नियम के अनुसार परीक्षा काल में जो फिक्स वेतन मिलता है 2 साल के लिए वो फिक्स वेतन मिलेगा, और परीक्षा काल कितने साल का होगा? 2 वर्ष का होगा। परीक्षा काल या परीक्षा अवधि 2 वर्ष की होगी। 2 वर्ष की अवधि के लिए फिक्स वेतन मिलेगा और उसके बाद में पूर्ण वेतन मिलेगा। आयु सीमा। आयु के संबंध में राजस्थान शिक्षा एवं स्वास्थ्य अधिनिस्थ सेवा नियम 1965 के नियम के अनुसार आयु की गणना 1/1/2024 के आधार पर की जाएगी। आवेदक जन्म तिथि के हेतु सेकेंडरी की जो है अंक तालिका वही ही मान्य होगी। आयु कितनी होनी चाहिए अब ये देखते हैं। दिनांक 1/1/2024 के अनुसार न्यूनतम उसकी आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होनी चाहिए महिला की 40 वर्ष, अर्थात महिला 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम की हो वही महिला आवेदन कर सकती है। इसके अलावा कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/9/2022
द पर्सन हु वॉज विद इन द एज लिमिट ऑन 31/12/2020 shall be deemed to be within the age limit up to 31/12/2024। इसके अनुसार जो भी रिजर्वेशन के अनुसार आयु में छूट मिलती है जिन महिलाओं को, उसी हिसाब से अधिकतम आयु में उन्हें छूट दिया होगी। आयु सीमा में छूट किस तरह की होगी अपने देखते हैं। सामान्य वर्ग की महिला को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट होगी, अर्थात वो 40 वर्ष तक फार्म भर सकती थी, लेकिन अब वह इस छूट के अनुसार 45 वर्ष तक की आयु महिलाएं फार्म भर सकती हैं, आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट की गई है। वे 50 वर्ष की आयु तक वे आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा विधवा एवं विच्छिन्न महिलाएं, अर्थात पृथकता या तलाकशुदा महिलाएं, इनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, अर्थात वो किसी भी उम्र की हैं, वे आवेदन कर सकती हैं। महिला अभ्यर्थी इस बात का भी ध्यान देवें कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो दिनांक है 19/5/2023 है। 19/5/2023 से वह 18/6/2023 तक आवेदन कर सकती हैं। मतलब 19/5/2023 से 18/6/2023 तक 1 माह का इनको समय दिया गया है आवेदन करने के लिए। अभी अपन बात करते हैं कि आवेदन शुल्क कितना है। देखिए, आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए या जो क्रीमी लेयर में है, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए है, अभ्यर्थियों के लिए है 500 रुपये का शुल्क रहेगा। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए या अति पिछड़ा वर्ग के लिए या आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS आवेदकों के लिए शुल्क रहेगा 350 रुपये। इसके अलावा समस्त विधवा या विच्छिन्न, पृथकता या विशेष योग्यजन महिलाएं, इन सभी के लिए आपका जो शुल्क है वो रहेगा 250 रुपये, 250 रुपये। लेकिन उनकी पारिवारिक जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो 3 तरह के ये शुल्क हैं। इसके अलावा राजस्थान के TSP क्षेत्र के अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए शुल्क रहेगा 250, 250 रुपये रहेगा। अभी अपन बात करते हैं कि हमने आवेदन ऑनलाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखें ध्यान से कि हमें गूगल में जाकर के जो साइट खोलनी है सीफू की, राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था सीफू की साइट खोलनी है। इस साइट पर हम जाएंगे SHIFWRAJASTHAN.com sifurajasthan.com, या चिकित्सा विभाग की जो साइट है rajswasthya.nic.in, या इस साइट पर जाएंगे तो वहाँ हमें इस विज्ञप्ति के बारे में लिंक मिलेगा। उस लिंक को हमने क्लिक करना है। तो लिंक को क्या करना है, क्लिक करना है और हमारे लिए ऑनलाइन आवेदन खुल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद में हमने अपनी पूरी डिटेल उसमें फिल करनी है। इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी ऑनलाइन फार्म आवेदन करने के लिए, उसके बारे में भी हम अब बात करते हैं। सबसे पहले देखें दस्तावेज़ फ़ोटो अपलोड करने के निर्देश। इस बात का आप ध्यान दें, यदि आप स्वयं आवेदन ऑनलाइन कर रहे हैं तो जो भी दस्तावेज़ आपके पास हैं उसका PDF फॉर्मेट बना लें, क्योंकि दस्तावेज़ PDF में ही अपलोड किए जाएंगे। फ़ोटो व हस्ताक्षर JPG या PNG या JPEG में हो सकते हैं और इसका साइज भी 200 KB से कम होना चाहिए, 200 KB से ज़्यादा नहीं हो। आवेदक की जो नवीनतम फ़ोटो जो 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए अपलोड करनी है। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद में इस भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट आप इस दोनों साइटों पर जाकर के पता कर सकते हैं। इस भर्ती के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप इस भर्ती के बारे में किसी तरह की क्यूरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।